कोई रीड कर दीजिए। कोई करना चाह रहा है कोई और रीड? आप ही पढ़ दीजिए फिर। दोनों आलम को डुबो दे जो मैं इरफां में। मैं और मीना में। मायोमीना में, सॉरी। या राइट। जी। चश्मे बीना, चश्मे साकी के सिवा और का मकदूर नहीं। मुकद्दर नहीं। आई मुकद्दर। Oh yeah, I haven't done the tajdeed of ये मुकद्दर नहीं। नो, मकदूर नहीं, it हाँ, should be मकदूर मकदूर करेक्ट। मकदूर नहीं। हम्म। And the next one is मुस्कुरा दो तो मेरा गुंशाए दिल खिल जाए, दिल कभी खिल ना सके ऐसा भी रंजूर नहीं। ओके। दोनों आलम को जो डुबो डुबो। दे जो मैं और मीना में। चश्मे साकी के सिवा और का मकसूर नहीं, मकदूर नहीं। और का मकदूर नहीं। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड शेर भी है और थोड़ा हिडन मीनिंग भी है। तो जो वर्ल्डी मीनिंग इसका है कि दोनों आलम को डुबो दे जो मैं और मीना में। मैं और मीना, हमें पता है किसको कहते हैं। मैं इज वाइन और मीना इज बॉटल। ठीक। तो वाइन की बोतल में और जो उसके अंदर वाइन है, उसमें दोनों आलम यानी कि दोनों जहां, जो ये जहां और दूसरा जहां, उसको डुबो दे चश्मे साकी के सिवा और का मकदूर नहीं। मकदूर मीन्स पॉसिबिलिटी या एबिलिटी। Yeah, nobody can dare do that. या चश्मे साकी यानी कि हमारे जो साकी हैं, हमारे मुर्शिद हैं, उनकी आंखें, उनके चश्म, उनकी निगाहें, जो उन चश्मे साकी के सिवा और का मकदूर नहीं। यानी कि जो हमारे मुर्शिद की आंखें हैं, उनकी नजरें हैं, उसके सिवा किसी की ये कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है कि वो दोनों जहां को मैं और मीना में डुबो दे। अब इसका क्या मतलब है कि जो सिंबॉलिकली मैं मीना बोला है, तो जो मैं है, जो मुर्शिद की आंखों से आती है, जो रूहानी सुरा इसको महाराज जी कहते हैं, तो वो जो रूहानी सुरा जो आ रही है, तो वो हम तक आ रही है। तो हम बॉटल हैं और वो मैं उनके तरफ से आ रही है। तो जब हम रिसेप्टिव होते हैं, उसको ग्रहण कर पाते हैं, तो हमारी आत्मा जब उठती है, शरीर से ऊपर उठती है, तो वो दोनों जहां में जा सकती है, इस जहां में भी उस जहां में भी। जब अपलिफ्ट होती है, शरीर को छोड़ के ऊपर की दुनिया में जाती है, तो वहां उसको दूसरी दुनिया, जो यहाँ के बाद की दुनिया है, वो वहां पे पहुंच जाती है। तो वो जो उनके तरफ से आ रहा था, जो मैं आ रही थी, जो रूहानी सुरा थी, जो उनकी स्पिरिचुअल किरणें थी, उसमें एक तरीका है बयान करने का कि दोनों आलम को डुबो दिया उसमें। मतलब कि उन्होंने हमको दोनों जहां की जो पहुंच है, जो उसका राज है, वो अपनी आंखों से हमको भेजा, हमने रिसीव किया। तो हम आ, मतलब दोनों हम आत्मा एक्चुअली है, जो बॉटल है, शरीर नहीं है। तो आत्मा जो है वो अंदर की दुनिया में चली गई, अंदर के मंडलों में चली गई। तो उसने दोनों जहां का राज पा लिया, इस जहां का भी उस जहां का भी। तो इस जहां का राज है कि
हमें उस इस जहां से ले जाने के लिए जो परमात्मा है वो मुर्शिद के रूप में आए हुए हैं। और तो इसको सिंबॉलिकली बताया है कि दोनों जहां को मैं और मीना में डुबो दिया। तो वो सिर्फ एक चश्मे शाकी है जो ये ऐसा कर सकता है। दुनियावी शराब तो वैसे भी अनकॉन्शियस करती है, वो तो वैसे भी नहीं कर सकती। और मुर्शिद की आंखें ही हैं जिसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो ऐसा कर सके, और तो कोई नहीं कर सकता, ना किसी के पास ये कैपेबिलिटी है। ठीक है। राइट। मुस्कुरा दो मुस्कुरा दो तो मेरा ऊंचा दिल खिल जाए। सॉरी, मैं जरा लेट ज्वाइन की हूँ। कौन सा गजल चल रहा है, थोड़ा बता दोगे? लास्ट टाइम जो स्टार्ट हुई थी उसमें तीन, जो फर्स्ट पेज पे तीन शेर थे वो, और सेकंड पेज का पहला शेर हो गया था। तो उसके बाद सेकंड शेर से ही स्टार्ट किया है। जो ऊपर लिखा हुआ है वो सेकंड हाँ शेर ही है इसका। क्या फर्स्ट चश्म क्या था? चश्मे कश्मीर। बीन। ओके। उसका जो पहला शेर था दूसरे पेज पे, ये मोहब्बत की है कीमत, ले मोहब्बत का सिला, अब हमारे लिए ही इश्क का दस्तूर नहीं था, शेर था। उसके नीचे वाला शेर है ये। ठीक ठीक ठीक। हम्म, ठीक है। ये शेर हम सबने बहुत बार सत्संग में सुना हुआ है, महाजी ने ऑलरेडी इतना अच्छा इसको बताया हुआ है। तो अ, इसमें महाजी फरमा रहे हैं कि मुस्कुरा दो तो मेरा गूंचा दिल खिल जाए। गूंचा किसको बोलते हैं? ब्लॉसम्स। हम्म। आई थिंक सही बताया आपने। एग्जैक्ट मीनिंग एक बार। ऊंचा। जो कली होती है ना, उसको बोलते हैं बड, जो हाँ, फूल की कली ब्लॉसम। होती। हाँ, राइट। ठीक है। तो कली जब खिलती है तो फूल बन जाती, लगता है कि वो मुस्कुरा रही है या खुश हो रही है। मतलब कली उदास सी थी, अब वो खिल गई तो खुश हो गई, हंसने लगी। ठीक है। तो मुस्कुरा दो तो मेरा गूंचा है दिल खिल जाए। इसके महाजन ने एक सत्संग में दो अलग मीनिंग बताए थे, दो सत्संग में अलग अलग मीनिंग बताए हुए हैं। तो एक बार तो बताया था कि हम अपने मुर्शिद से कह रहे हैं कि आप मुस्कुरा दीजिए, तो जो मेरा उदास दिल है, जो सिकुड़ी हुई आत्मा है, जो उदासी से, गम से भरा हुआ है, तो वो क्या है, वो खिल जाएगा। दिल कभी खिल ना सके ऐसा भी रंजूर नहीं। मतलब रंज होता है, गम को ये बोलते हैं या सैडनेस को बोलते हैं। उदास सफरिंग। तो रंजूर मतलब उदासी। तो दिल कभी खिल ना सके ऐसा भी रंजूर नहीं, मतलब कि ऐसा भी कोई दुनिया का बड़ा गम नहीं है जो कभी ठीक ना हो सके। आप एक बार मुस्कुरा दो। हम अपने मुर्शिद को, महाजी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो कितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हो, हम भी खुश हो जाते हैं उनको देख के। सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, खुशी के आलम में पहुंच जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हमारे मुर्शिद आप मुस्कुरा दीजिए तो जो मेरा उदास दिल है वो खुश खुश हो जाएगा। एक सेकंड। हो जाएगा। और ऐसा कोई दुनिया का गम नहीं है जो कभी ठीक ना हो सके, क्योंकि सोल्यूशन उसका हर चीज का आप है। ठीक है। एक महाजी ने इसका दूसरा मीनिंग ये बताया था कि हमको भी वैसा ही करना चाहिए। कि कोई और सामने इंसान है जो उदास है, तो कैसे महाजी कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि आप खाली उससे हंस के बात कर लो तो वो खुश हो जाता है। वो कितना भी प्रॉब्लम में हो, आप कोई उससे हंस के बात कर ले, अच्छे से बात कर ले, प्यार से बात कर ले, तो उसको बहुत रिलीफ मिलता है, एक मरहम मिलता है उसके दुखों पे। तो हमको भी उनकी तरह ही करना है कि जैसे वो मुस्कुराते हैं और हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो वही चीज हमें, वही महक दूसरों तक पहुंचानी है कि कोई अगर प्रॉब्लम में है, कोई दुखी है, एटलीस्ट उससे अच्छे से बात करें, प्यार से बात करें, मुस्कुरा के बात करें, ताकि उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएं, उसको अच्छा फील हो, उसको कंसर्न हो।
ठीक है, तो ये दो मीनिंग इस शेर के महाराज जी ने बताए थे। क्लियर है? या oops, आगे रीड कर लीजिए फिर। somebody is going to read or should I continue? आप तुम करें नहीं सॉरी। तुम नहीं पास मगर साथ है यादों का हुजूम। मैं अकेला नहीं, बेकस नहीं, मजूर नहीं, महजूर नहीं। क्या महजूर बात। नहीं। बहुत बेहतरीन शेर। एक और आगे का। ओके। आज कुछ शाम से तारीख है दिल की दिल की महफिल। हम्म। तुम नहीं हो तो वो रौनक नहीं, वो नूर नहीं। क्या बात है। तुम नहीं पास। Oops. तुम नहीं पास मगर साथ है यादों का हुजूम। मैं अकेला नहीं। बेकस नहीं। महजूर नहीं। तुम नहीं पास मगर साथ है यादों का हुजूम। मैं अकेला नहीं, बेकस नहीं, महजूर नहीं। ये उस टाइम की बात हो रही है कि जब हमारे मुर्शिद हमारे आसपास नहीं है, हमारे सामने नहीं है, हमसे दूर है। तो तुम नहीं पास मगर साथ है यादों का हुजूम। मतलब कि जो जब वो हमारे पास थे तो हमारी उनके साथ कुछ मीठी मीठी यादें हैं। कभी हमारी उनसे बात हुई, या कभी दर्शन बहुत अच्छे हुए, या कुछ उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो छोटी छोटी चीजों की जो उनसे इंटरेक्शन हुए हैं कुछ किसी भी तरह से, जो हमको खुशी जिस लम्हों ने दी है, तो वो याद है उनकी। तो वो यादों का हुजूम है। मतलब इतने सारे हमारे पास खुशी के पल हैं, मतलब आपकी यादों के पल हैं, जो हमने आपके साथ इंटरेक्शन हुआ, कुछ समय बिताया, आपने हमको प्यार दिया। तो वो यादों का हुजूम जो है वो हमको हमेशा खुशी देता है। वो हमारे पास नहीं है, फिर भी हम दुखी नहीं होते, क्योंकि वो यादों का हुजूम हमारे साथ है। वो मोमेंट्स की रिमेम्बरेंस, स्वीट कहते हैं, स्वीट रिमेम्बरेंस। तो हम्म वो हमें याद है। अब जैसे आई थिंक कहीं सत्संग में ही सुना था हमने कि जो हम मेडिटेशन भी करते हैं वो उनकी उनकी याद में बैठते हैं, सिमरन करते हैं, वो उनकी याद है। तो उनको याद करना, उन जो मेमोरीज याद करना, वो भी वही सेम चीज है। तो उससे भी एक कनेक्शन बनता है, उनके प्रति एक भाव आता है। तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। तो वही कह रहे कि तुम नहीं पास मगर साथ है यादों का हुजूम। मैं अकेला नहीं, मतलब अकेला नहीं हूं, मैं आपकी यादों का हुजूम मेरे साथ है। तो लग रहा है कि आप मेरे साथी हैं। आपकी यादें जो हैं वो कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने देती हैं, वो प्रेजेंस आपकी फील होती है। मैं अकेला नहीं, बेकस नहीं। ये बेकस है, ये फारसी का वर्ड है। अकेला को फारसी में बेकस ही बोलते हैं। हम्म बेसिकली कस जो होता है ना, किसी जैसे कोई मतलब बोलते हैं किसी, मतलब कोई किसी, तो जैसे वो मतलब होता है कोई, और बिना किसी के तो बेकस। ठीक। बेकस नहीं, महजूर नहीं। महजूर क्या होता है? जो also this is helpless, right? बेकस। हाँ। हाँ, हेल्पलेस कह सकते हैं। बेसिकली मतलब यही है कि हम जैसे कहीं हैं, कोई हमारे साथ नहीं है, बिल्कुल अकेले ही हैं हम। किसी प्रॉब्लम में है, कुछ हेल्प चाहिए, हेल्प नहीं है, उस केस में भी यूज करते हैं इसको, बेकस।
बिना किसी के। हाँ, बिना बिना किसी किसी। के। बिल्कुल बिल्कुल। महजूर कहते हैं कि जो सबके द्वारा ठुकराया हुआ हो, दुनिया वालों ने सबने ठुकरा दिया हो उसको। लेकिन मैं महजूर नहीं, क्योंकि आपने मेरे को अपनाया हुआ है। आपने अपनाया हुआ, तो कोई और हो ना हो, मैं अकेला हूँ कि भी अकेला नहीं हूँ, क्योंकि आपकी हम्म। यादों का हुजूम है, उसने मेरे को संभाला हुआ है, वो मेरे साथ हमेशा है। तो ना मैं अकेला हूँ, ना मैं बेकस हूँ, ना मैं महजूर हूँ। ओके। ठीक है। हम्म। जी। मैं पढ़ूं? आज एक आज शेर कुछ पढ़ा हूँ। शाम। अच्छा, हम्म। सॉरी। पढ़ लीजिए, कोई नहीं, दोबारा से पढ़ लीजिए। नहीं नहीं, ठीक है, चलो। मेरे को ना बीच में ये हो गया। अच्छा अच्छा। क्या है? आज कुछ शाम हम्म से हम्म तारीख है दिल की महफिल। हम्म तुम नहीं हो तो वो रौनक नहीं, वो नूर नहीं। हम्म। बहुत बढ़िया शेर है कि आज कुछ शाम से तारीख है दिल की महफिल। तारीख का मतलब क्या है? डार्क। लाइट, डार्कनेस या डार्क। एक ये फारसी का ही वर्ड है। फारसी में अंधेरे को, डार्क को तारीख बोलते हैं। एक अगर खे से होगा तारीख, तो वो होता है डेट, इसको हम तारीख डे। बोलते हैं या हिस्ट्री बोलते हैं। हम्म। वो खे, जीम वाला खे होता है जो ये होता है, तो तारीख, ये तारीख को है। ठीक है, ये हम्म। याद रखिएगा। तो आज कुछ शाम से तारीख है दिल की महफिल। तुम नहीं हो तो वो रौनक नहीं, वो नूर नहीं। अब इसके भी दो मीनिंग है। ऐसा टाइम है जब, सपोज कीजिए कि महाजी आश्रम दिल्ली में है, या कृपाल बाग में है, या जहाँ भी हम रहते हैं वहां पर हैं। रोज हमको शाम को आश्रम जाते हुए दर्शन करते हैं। अब महाजी टूर पे चले गए, वहां पे नहीं है। तो उस केस पे ये लाइन एकदम सबको समझ में आ जाएगी। आज कुछ शाम से तारीख है दिल की महफिल। मतलब कि जो महफिल है, जो कृपाल बाग है, जैसे वो शाम से अंधेरा है, लाइटें भी बंद हैं, ना आप नहीं है, कुछ नहीं है। तो आज कुछ शाम से तारीख है दिल की महफिल। तुम नहीं हो तो वो रौनक नहीं, वो नूर नहीं। जब महाराज जी होते हैं तो कितनी रौनक होती है, जहाँ भी टूर है, या दिल्ली में है या बाहर है, सब संगत आई होती है, रौनक होती है, पूरी रोशनी रोशनी होती है। तो तुम नहीं हो तो वो रौनक नहीं, वो नूर नहीं। ये तो उसका बाहरी मीनिंग है, वो भी इतना स्पिरिचुअल अच्छा है। जो उसका अंदरूनी मीनिंग है, वो यही है कि हम आपकी याद में बैठे हैं, भजन अभ्यास पे बैठे हैं, लेकिन आप नहीं वहां पे हमको मिल रहे हैं। हम आपके पास जाना चाह रहे हैं, बट आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो दिल की महफिल, यानी कि दिल, जब महाजी बताते हैं कि पोएट्री में दिल का मतलब सोल की बात हो जाती है, आत्मा की बात होती है, रूह की बात होती है। तो दिल की जो महफिल है, दिल की महफिल क्या है? हमारे अंदर का जो जो जहाँ जिस स्टेट पे हमारी आत्मा है, जिस भी मंडल पे, एक लेवल पर, एक टाइम पर है, पिंड में है या ऊपर है, तो वो जो महफिल है, वो शाम से ही अंधेरा है, वहाँ पे रोशनी नहीं दिखी। हम आप चाह रहे हैं आप तक पहुंचे, रोशनी तक पहुंचे, लेकिन तुम नहीं हो तो वो रौनक नहीं, वो नूर नहीं। जहाँ महाराज जी होते हैं, जहाँ उनका नूरी स्वरूप होता है, वहीं रौनक होती है, वहीं नूर होता है। बाकी तो सारे टेम्परेरी चीजें हैं। जो भी जितने भी रौनक हैं, जितनी भी नूर हैं, सब टेम्परेरी हैं। लेकिन जहाँ महाराज जी नहीं है, वहाँ रौनक नहीं, वहाँ नूर नहीं। और जहाँ वो है, वहीं सारी रौनक है, वहीं रोशनी है, वहीं नूर है। ठीक है। Nukta. There's a nukta that you need to put on fe. महफिल. वो बहुत छोटा लाइट हुआ दिख नहीं रहा एक्चुअली, नया मार्कर है ना, तो Okay. Thank you. Sorry. जी। लास्ट लास्ट शेर है स्पीच का। मुझ में हिम्मत हम्म है हम्म कि मैं मैं राज को इफ्सा इफ्सा ना करूं। हम्म ये मेरा ज़र्फ है, ये
सेवाए, शोभाए। शिवाय, शिवाय, ऊपर हमजा लगाए। हाँ, शिवाय। राइट। शिवाय मंसूर नहीं। हम्म इसका शिवाय क्या था? मंसूर। रियल चश्मे बीना 167। फिर दो शेर और हैं। Yeah, दो नहीं, तीन है। हम्म एक है कर सकेगा, और दूसरा है मेरी, मेरी सॉरी सॉरी, टू, तकदीर टू, में। टू, दो ही है। टू मोर। ठीक है। या, मुझ में हिम्मत है। मुझ में हिम्मत है कि मैं राज को, इफ्सा मतलब राज को इफ्शा मतलब इफ्सा, कि हम्म ऊपर डॉट तो नहीं, इफ्सा है, इफ्शाना। इफ्शा है, डॉट नहीं है। इफ्शाना मतलब आगे ना लगा हुआ ना। इफ्शा ना करूं। इफ्सा, डिस्क्लोज, इफ्शा इज डिस्क्लोजिंग। ये मेरा ज़र्फ है। ठीक है। हाँ, मान कहते मुझ में हिम्मत है कि मैं राज को इफ्शा ना करूं। इफ्शा उन्होंने डिस्क्लोज ही होता है मतलब राज को खोलू ना। बेपर्दा करना। हाँ करेक्ट। ये क्या मुझ में हिम्मत है कि मैं राज को इफ्शा ना करूं मतलब कि मेरे पास ये हिम्मत है कि ये जो राज है उसको मैं जाहिर ना कर दूं। ये मेरा जर्फ है। शीवा या मंसूर नहीं, जर्फ बोलते हैं बर्तन को, कंटेनर को। मतलब यहाँ बॉडी या माइंड क्या लोगे? हाँ ये बताता हूँ। कमजर्फ वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। राइट। हाँ। कमजर्फ यानी कि जिसका बर्तन छोटा है जो सोच। आ, हाँ राइट। उस सेंस में बोला जाता है इसको। कम ज़र्फ तो वही ज़र्फ है कि मैं सोच हो या मतलब कोई बात अंदर पचाने की क्षमता हो कि भाई छोटा बर्तन नहीं है कि भाई जरा सी बात है किसी को बता दी। उतना मतलब वैसा हालत नहीं मेरी। मैं ये मेरा ज़र्फ है। शीवाय मंसूर नहीं यानी कि आ, शीवाय मंसूर क्या होता है? पता हम्म, है। याद है किसी को? समथिंग, मंस नो, मुझे भी याद नहीं। लेट मी चेक। हाँ, मंसूर, मन, मंसूर मस्ट मन, somebody। हम लोगों ने जितना मंजूर पढ़ा था ना, मंसूर पढ़ा। क्या मंसूर इसको ही है। चेहरा, हाँ मंसूर हम्म, ही है। मुझे you याद she, था कि कुछ कोई कैरेक्टर था जिसने कुछ चीजें डिस्क्लोज कर दी थी। एक बार मैं हाँ, चेक कर लेता हूँ। नहीं चेक करो। Shiva अच्छा is अच्छा अच्छा अच्छा। rule or principle. It's principle or rule. शिवा। सेवा, Shiva। शिवा मतलब होता सेवा। है मैनर या अच्छा ये स्टाइल या क्या, हैबिट। ये Rule, क्लियर करो, principle। सेवा प्रोनाउंस करें कि सिवा प्रोनाउंस करें, शिव। सिवाय? फारसी में बोलेंगे तो शिव है, उर्दू में बोलेंगे तो शिवा। मतलब एक ही Shiva। मात्रा लगे, है ना? हाँ शिवा। ठीक है। ये मंसूर जो है मंसूर अल हलाज कोई है उनके रेफरेंस में बोला गया है कि हम्म, उन्होंने हु डिक्लेयर्ड अनल हक एम द ट्रुथ एंड वो एग्जीक्यूट। अच्छा ठीक है। इसकी एक तो हाँ, स्टोरी है मंसूर की। जी जी।
जो मैंने भी पढ़ा तो लिखा है कि इन्होंने अपने बारे में बोल दिया था कि मतलब मैं ही परमात्मा हूँ या उस टाइप से कुछ बोला था, और इनको जान से मार दिया गया था। He was executed, yes. राइट, तो ये वही बोला गया कि मेरा ज़र्फ है, शिवा मंसूर नहीं, कि मंसूर जो है उनका उनका स्टाइल नहीं है। इस शिवा को स्टाइल या हैबिट बोलते हैं, कि मतलब कैसा नेचर है उसका, एक तरीके से बोल सकते हैं कि किस तरह से बिहेवियर है उसका, कि चीजें डिस्क्लोज करने वाला बिहेवियर जैसे उसका उनका था। तो वही कह रहे कि उनकी तरह नहीं हूं मैं, कि भाई मुझे हिम्मत है कि मैं राज को इफ्शा ना करूं, कि जो कहते हैं ना कि जो जो असली पूर्ण संत होता है वो कभी ये नहीं कहता है कि मैं परमात्मा हूँ या मैं उनकी तरफ से भेजा हूँ। वो सबसे हम्बल रहते हैं, और जो रियल में नहीं गुरु होते हैं वो अपने बारे में बोलते रहते हैं, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो वही चीज है कि वो कह रहे हैं कि मुझ में हिम्मत है कि मैं राज को इफ्शा ना करूं, मतलब कि मैं ये चीज मेरे अंदर ये इतनी ह्यूमिलिटी है जो पूर्ण महापुरुष के अंदर होती है दुनिया की 99% की। मैं बताऊं ना राज जो है कि मैं क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, एकदम ओपनली डिस्क्लोज ना कर दूं, क्योंकि ये मेरा ज़र्फ है, यानी कि ये मेरी जो कैपेसिटी है चीज को जज्ब करने की, रिजॉल्व करने की, ना कि मंसूर का शीवा है। अब इसका एक और मीनिंग है कि जनरली बोला जाता है कि जो आपके महाराज जी के साथ कुछ पर्सनल मूवमेंट्स हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, उसको आप अपने पास रखिए, उसको शेयर ना करिए, अपने अंदर जज्ब करिए उन चीज़ों को। तो वो उस तरफ ही इशारा है शेयर का, है कि हमको जो भी हमारे स्पिरिचुअल मूवमेंट्स हैं, हमारे महाराज जी के साथ पर्सनल मूवमेंट्स हैं या अंदरूनी मूवमेंट्स हैं, उसको हमें अपना जर्व ऐसा बनाना है कि हम उसको डिस्क्लोज ना कर दें, उसको राज को इफ्शा ना कर दें, राज को राज रखें, क्योंकि वो हमारे लिए है। तो हमें इतनी हिम्मत करनी है कि हम Hmm. डिस्क्लोज ना करें। ठीक है। पर, Right. पर्दाफाश न कर दे। जी जी जी। दो शेर बचे हैं, कोई रीड कर दे उसको भी। कर सकेगा ना जुदा फासले। Asla. अ, ये लटकन वाली ये है ना, फासला। ये ऊपर हमजा भी है। हम्म फासलाए फासिले वक्त वक्त हम्म वक्तो मकान हम्म मकान Hmm. दूर नजरों से नहीं दिल से। Sahi. दूर नजरों से सही दिल से मगर Dur nahi. दूर नहीं। हम्म मेरी तकदीर में दर्शन है किसी के जलवे। हम्म शुक्र Sad shukr. सद शुक्र की दुनिया मेरी Yeah. बेनूर नहीं। हम्म। Wow. मैं जरा फास्ट नहीं पढ़ती हूँ। कोई बात नहीं, सही पढ़ा आपने, सही पढ़ना इम्पोर्टेंट है। You're doing a good job. और कर सकेगा ना जुदा फासला, Asla waqt maka. फासला वक्त ओ मकान, दूर नजरों से सही दिल से मगर। Dur kismat. मेरी तकदीर में दर्शन किसी के जलवे।
शुक्र, सद शुक्र के दुनिया मिली। ठीक है, सिंपल है शेर। कर सकेगा ना जुदा फासला वक्तो मकान। वक्तो मकान जो फ्रेज है उसको बोलते हैं टाइम एंड स्पेस। स्पेस। वक्त होता है टाइम, और फारसी में, फारसी का फ्रेज है ये तो। जगह को मकान, मकान जिसको घर बोलते हैं, मकान स्पेस, जगह को फारसी में मकान बोलते हैं। इनका मकान दोनों यूज होते हैं। तो कर सकेगा ना जुदा फासला है वक्त मकान, दूर नजरों से सही दिल से मगर दूर नहीं। अब इसके दो सेंस में यूज कर सकते हैं। एक तो जिस सेंस में पिछले शेर भी आ रहे थे कि हमारे मुर्शिद हमसे दूर हैं, दूसरे देश में हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट में है, दूसरे टाइम जोन में है। तो जो टाइम अलग है और जगह भी बहुत फासला ज़्यादा है, तो जो टाइम और स्पेस का फासला जैसे इंडिया में है और यूएस में है, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और डिस्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा है। तो कर सकेगा ना जुदा फासला वक्त मकान, यानी कि भली बहुत टाइम का डिफरेंस है आपके साथ और जगह डिस्टेंस का भी बहुत डिफरेंस है, लेकिन दूर नजरों से सही दिल से मगर दूर नहीं। तो सच्चा जो शिष्य है वो अपने अंदर में अपने मुर्शिद को ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुका है, उन तक पहुंच चुका है। तो जब वो मुर्शिद उनके फिजिकली पास नहीं है, तो जब चाहे वो अंदर में जाके उनसे बात कर सकता है, मिल सकता है, उनके दर्शन कर सकता है। तो भले ही कितने दूर हैं वो, कितने ही टाइम जोन का डिफरेंस है, कितने किलोमीटर का फासला है, लेकिन नजरों से दूर है, लेकिन दिल से दूर नहीं। दिल यानी कि आत्मा उनसे दूर नहीं है, क्योंकि वो पास में ही है। हमारे मुर्शिद जो है हमारे शिव नेत्र पर ही बैठे हुए हैं। तो वो बहुत दूर नहीं है, पास में ही है। दूसरा, ये परमात्मा के लिए भी यूज कर सकते हैं कि जो अंदर के मंडल हैं, जो सचखंड तक जाने का है, बीच में भी जो मंडल पड़ते हैं, तो वो टाइम एंड स्पेस से परे हैं। वहाँ टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड स्पेस कुछ ऐसा नहीं है वहाँ पे। तो भले ही आप परमात्मा से कितना ही फासला हम लोगों का हो, लेकिन नजरों से क्यों दूर है, क्योंकि फिजिकली हम उनको देख नहीं सकते इन आंखों से, लेकिन दिल से मगर दूर नहीं। दिल से क्यों दूर नहीं है कि परमात्मा हर कण कण में समाये हुए हैं, तो हमारे दिल में भी समाये हुए हैं। हम उन तक पहुंच पाए तो हम उनके दर्शन अंदर ही कर सकते हैं। हमें जो भी फासले हैं समय के और मकान के और वक्त के, वो मैटर नहीं करता जो एक सच्चा शिष्य है उसके लिए। ठीक है। अगला शेर है कि मेरी तकदीर में दर्शन है किसी के जलवे, शुक्र सतशुक्र के दुनिया मेरी बेनूर नहीं। अब माजी कह रहे हैं कि मेरी तकदीर में है दर्शन किसी के जलवे, शुक्र दर्शन दुनिया में। अब वो कह रहे हैं कि कितना एक 100 100 बार शुक्राना किया जाए परमात्मा का या अपने सदगुरु का, कि उन्होंने हमें अपने चरण कमलों में बुला लिया। कि जिनको पूर्ण महापुरुष नहीं मिले हैं, उनकी दुनिया कितनी बेनूर है, वो अंधकार में ही जिंदगी उनकी चल रही है, दुनियावी तौर से भी अंदरूनी तौर से भी। कि वो अंधकार की तरफ जा रहे हैं, बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, काल की दुनिया में फंसे हुए हैं। लेकिन परमात्मा का शुक्र है कि एक तो हमको इंसानी चोला मिल गया, ऊपर से एक पूर्ण महापुरुष ने हमें अपने चरणों में बुला लिया, कि हमें उसको जलवे देखने को मिल पा रहे हैं। हम परमात्मा के जलवे भी देख सकते हैं, अपने मुर्शिद के जलवे भी देख सकते हैं। तो इसके 100 100 बार शुक्राना, सद फारसी का वर्ड है, मतलब होता है 100 को सद बोलते हैं। तो 100 100 बार शुक्राना है आपका कि जो मेरी दुनिया है वो बेनूर नहीं है, अंदरूनी दुनिया भी बाहरी दुनिया भी। ठीक है बहुत बढ़िया। जी। जी। तो गजल हो गई है खत्म, अगली गजल स्टार्ट करनी है। Let's see what's the time. Do you guys have time? 15 मिनट और बचे हैं। राज ये मुझ पे आश्कार है, right? आई एम नॉट श्योर कौन सी गजल नेक्स्ट थी। I will tell you in a second, please. ओके। ये वाली अभी कौन सी खत्म हुई है? चश्मे भी ना। हाँ हाँ, तो इसके This बाद राज ये मुझ पे yeah, अश्कार है। हाँ। यस। ये it was on 14th February and the next one was on 21st February. So करना है yes, स्टार्ट या फिर नेक्स्ट क्लास में करना है, जैसा आप लोग बताएं।
दो शेर हो मीन्स सकते हैं आई थिंक ना, दो हो हाँ, जाएंगे। राज ये मुझ पे आश्कारा है। ठीक है। मैं पढ़ूं? एक मिनट। प्लीज हाँ, संध्या। पढ़िए। राज ये मुझ पे आश्कारा है, राज ये मुझ पे आश्कारा है, इश्क शबनम नहीं शरारा है, इश्क शबनम नहीं शरारा है। क्या एक बात। निगाहे करम फिर उसके बाद, एक निगाहे करम फिर उसके बाद, उम्र भर का सितम गवारा है, उम्र भर का सितम गवारा है। वाह। बहुत बढ़िया। बहुत छोटे बहर की गजल है ये। हम्म। यस। ठीक है। पहले शेर में महाजी फरमा रहे हैं कि राज ये मुझ पे आश्कारा है, इश्क शबनम नहीं शरारा है। तो कह रहे हैं कि आश्कारा मतलब होता है ओपन होना, जैसे लास्ट वाले में भी कौन सा वर्ड था, जा, इफ्शा। हाँ, जाहिर होना। राइट। अपीयर। ठीक है। तो मतलब ये राज जो है मुझ पे खुल चुका है। क्या राज है? ये मुझे अपील हो चुका है, मुझे मालूम चल चुका है कि क्या इश्क शबनम नहीं शरारा है। तो शबनम बोलते हैं ओस को उस- या ड्यूक। हम्म। ये भी फारसी का वर्ड है, दो वर्ड से मिलके बना है, शब और नम। तो शब रात को बोलते हैं, और नम मॉइस्चर को बोलते हैं, नमी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो उससे मिलके जो रात का जो मॉइस्चर सुबह ओस के रूप में मिलता है, उसको शबनम बोलते हैं। तो यानी कि वो ठंडा, एक ठंडा मतलब ठंडी चीज का एक रिप्रेजेंटेटिव है। और शरारा किसको बोलते हैं? आग की लपटें। अंगारा, अंगारा। हम्म। चिंगारी। नहीं, चिंगारी तो अलग चीज होती है। आग की लपटें। हाँ, लपटे ही होते हैं मेरे ख्याल से। लपटे या आग की लपटें। मेरे ख्याल से लपटे भी नहीं, एक I'll tell you the अ, way according to Rekta. रेक्टा से ज्यादा बेटर गूगल है, या फिर चैट जीपीटी। रेक्टा पे बहुत एक्यूरेट नहीं लगता मेरे को, जितना देखा है। Really? मतलब मैं तो कभी यूज नहीं करता उसको। Oh, Sharara. It's a spark of fire, a flash, a gleam, ये a अरेबिक का spark. वर्ड है। Right. It's an Arabic आग word. से कनेक्टेड है। हाँ, मतलब हाँ, जिसकी वजह से आग होती है, एक तरीके से कह सकते हैं उसको। a ठीक है, जिसकी spark. वजह से आग जलती है। Right. तो Spark. जो इश्क है, वो एक ठंडा नहीं है, वो एक गरमाइश देने वाली चीज है। क्यों? क्योंकि हम लोग सुनते हैं और पढ़ते भी हैं कि महाजी भी किस सत्संग में कहते हैं कि जो प्रेम में है उसको हर चीज अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है। कुछ खराब नहीं लगता, बहुत लगता है कि अच्छा सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो उस हालत में है उसे पता है कि क्या हालत है। जो अपने मुर्शिद से प्यार करता है और मुर्शिद उनके सामने नहीं है, या उनको दर्शन नहीं हो रहे हैं, या उनकी बात नहीं हो रही, मुर्शिद चले गए उनको देखे बिना, तो
जो हालत, एक जो तड़प होती है इंसान के अंदर, आत्मा के अंदर, वो वही समझ सकता है कि कितना दर्द में रहता है वो। भले ही जब उनके दर्शन हुए, अच्छे हुए, तो इतनी खुशी होती है कि जैसे शबनम जैसा कंडीशन होती है। लेकिन जब वो चीज़ नहीं होती है, जो बेरहा की स्टेट से जो कि ज्यादा आती हैं, तो लगता है कि, तो उनको मालूम चला अब कि इसके शब्दों में ही शरारा है कि महाराज जी कहने कि जब वो जिस स्टेट में पहुंचे, अपने मुर्शिद से उनको प्यार हुआ, उनकी नजदीकी मिली, लेकिन जब नजदीकी नहीं मिलती है, तो जो एक पेन होता है इश्क में, जब महाराज जी ने हमको नहीं देखा, या कोई हमारे सामने आ गया, या जिस भी रीजन से उनसे नजदीकी नहीं मिली, तो जो दर्द होता है, ये पेन होता है, वो कितना ज्यादा होता है, ये उसी को पता है जो उस कंडीशन में है। तो भले ही इश्क में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे स्टेट्स ज्यादा आते हैं जहाँ पे दर्द होता है। तो वही शेर का मीनिंग है। सर इसको इसके लिए, इसके साथ ये मिलता हुआ है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। वही चीज है। इसका एक अंदरूनी मीनिंग भी ले सकते हैं कि जो अंदर में हम लोग जा रहे हैं और मुर्शिद के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो कितना आत्मा तड़पती है। जब उसको दर्शन अंदर हो रहे हैं, तब तो बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा लगता है। जो मतलब भजन से कोई उठ के भी बंदा, महाराज जी फरमाते हैं कि बहुत लंबे समय तक उसका इफेक्ट रहता है। लेकिन जब दर्शन नहीं हो रहे हैं, आत्मा कोशिश कर रही है दर्शन करने की, वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो जो दर्द होता है, जो तड़प होती है, वो भी शेर में बयान हो रही है। ठीक है। जी। फिर शरारा का क्या मीनिंग बताया था? मतलब फायर। कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से गर्माइश आती है, आग आती है, जो एक पेनफुल चीज का सोर्स पेनफुल है। स्टेट। सोर्स है जो, जिसकी वजह से वैसा हो रहा है। एक मिनट जरा चेक कर ही लेता हूँ उसको। स्पार्क। पेन। स्पार्क ऑफ फायर। स्पार्क को चिंगारी भी बोलते हैं शायद, नहीं? No, no, no. स्पार्क तो चिंगारी है सर। No, no. The हाँ, spark is स्पार्क when the की बुक है ना, स्पार्क ऑफ दिव्य द डिवाइन। चिंगारी। हाँ spark. हम्म। मार्क तो की बुक स्पार्क है। स्मॉल फ्लेम, मतलब फ्लेम जो होती है, जो हल्की हल्की जलती रहती है, स्मॉल फ्लेम, लेकिन वो आग को या गर्माइश को बरकरार रखती है, वो बुझने नहीं देती। आग जैसे सर ने लकड़ी भी कहा था जलती। अंगारा होता है ना, जो दबा के रख देते हैं फिर उसी से और हाँ आग जलाते हैं, तो हाँ सर ने हाँ अंगारा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाई, इसमें लिखा है स्मॉल फ्लेम, मतलब कि जो हम्म। बुझ नहीं नहीं दे रही है इसको, लेकिन बहुत ज्यादा फपकते रहते हैं। वो भी नहीं हो रही। हाँ, तो जैसे वही है कि अब इश्क में ऐसा ही है कि वो जो एक पेन है जो उनसे सेपरेशन का, वो हम्म। उसके वजह से हमारा प्यार खत्म भी नहीं हो रहा है, और हमें खुशी भी नहीं मिल रही है, तो बीच में अटका हुआ मामला है। तो वही चीज है। ठीक है, आगे बढ़े। यस। हाँ जी। हाँ जी। वो अगला शेर है कि एक निगाहे करम फिर उसके बाद उम्र भर का सितम गवारा है। तो गवारा हम लोग लास्ट क्लास में शायद ना गवारा वाला वर्ड आया था, मतलब कि हमको एक्सेप्टेबल नहीं है ना गवारा, और गवारा मतलब कि एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो कहने की एक निगाहे करम फिर उसके बाद उम्र भर का सितम गवारा है, ये ऐसा लग रहा है कि लाइन पढ़ रहे हैं, इतना बढ़िया तरीके से लिखा है। तो हाँ, तो महाजी फरमा रहे हैं कि अपने मुर्शिद से कि भाई एक निगाह करम आप कर दीजिए, ऐसी निगाह जो करम भरी हो, जो ग्रेसफुल हो, जिससे हमारे आत्मा को उभार मिल जाए। एक, क्योंकि उस मोमेंट पे जब महाराज दर्शन दे रहे हैं, मान लीजिए हम वहाँ बैठे हुए हैं, उस मोमेंट हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस ये आप हमको एक बार देख लीजिए, अच्छे से दर्शन हो जाए बढ़िया से, वही उस, और कुछ नहीं होता। बाद में जिंदगी में जो हो ना हो कोई मतलब नहीं उससे। तो एक बार बस देख लीजिए, तो वही चीज है कि एक निगाह करम कर दीजिए, फिर जिंदगी भर कुछ निगाह करम ना हो, मतलब नहीं हो, एक्सेप्टेबल है हमको, अब एक बार बस एक निगाह करम कर दीजिए। तो वही शेर में बता रहे हैं कि एक निगाह करम फिर उसके बाद उम्र भर का सितम, मतलब सितम यानी कि क्या, सितम क्या होता है? सेपरेशन। नहीं। सेपरेशन तो नहीं। सेपरेशन नहीं, सितम, टॉर्चर दुख। बोलते हैं क्या? दुख दुख Yeah. दुख दुख। हम्म। दुख नहीं है। सितम, दुख। Suffering. क्या किसी के ऊपर सितम? जुल्म, किसी के ऊपर जुल्म करना। हाँ, जुल्म करना, ये ठीक है, आई थिंक। सितम। Cruelty, tyranny, ऑपरेशन। injustice, oppression, outrage, उत्पीड़न। violence. एक्चुअली यहाँ हाँ। सेपरेशन ही होगा। यहाँ पे मतलब सेपरेशन है। हाँ, Ill बिकॉज नहीं, ना treatment. जुल्म तो जुल्म मतलब तो वो तुम हो जाता है ना।
जुल्म ये समझिए कौन सा जुल्म की बात हो रही है। जुल्म उस चीज की है कि जब वो हमको नजदीकी नहीं दे रहे हैं तो हमारे हम्म, साथ एक जुल्म कर प्यार रहे का हैं। जुल्म, प्यार का हाँ जुल्म, है हाँ ना। हाँ। तो वही है मतलब सितम वर्ड तो बहुत सारे गानों में भी आप जरूर सुना होगा। उसका मतलब होता हाँ है कि जितने हम प्यार करते हैं वो हमारे साथ सितम कर रहा है, मतलब कि हमको मतलब उस तरह से नहीं रिवर्ट कर रहा है फीलिंग्स का। तो वही कहा जा रहा है कि भाई उम्र भर आप हमको ना देखें कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अभी हमको निगाह करम आप कर दीजिए कि हमारा बस जो आत्मा को उभार मिल जाए और हम अंदर की यात्रा पे बढ़ने लग जाएं, जब जो जो असली गोल है हमारा। और अंदर की यात्रा का ना भी तो उस समय हम लोग नॉर्मली ये जो संगत जो दर्शन करने के लिए बैठी हुई है उसको ही लगता है कि भाई हमको महाराज जी देख लें, दर्शन अच्छे हो जाएं हमारे। तो वही यहाँ पे समझा रहे हैं। सर मैंने और बताई सर थी इससे जैसे एक निगाहे करम, फिर उसके बाद ऐसा लग रहा है कोई लिटरेचर, मतलब लिटरेचर ही पढ़ रहे हैं ना। सेम चीज हाँ मैंने बताई बिल्कुल। थी, बिल्कुल सेम। हाँ हाँ, वो लग ही रहा है, पढ़ के ही लग रहा है। एक निगाह मुझे याद नहीं, सर ने बताया था कि मुझको नहीं बताया था। हाँ। हाँ। और इसमें इसको आप हर शहर महाराज का अंदर की दुनिया के में ले सकते हैं कि भाई एक बार हमको अंदर में आप दिख जाएं, उसके बाद फिर ना दिखें कोई मतलब नहीं। एक बार बस हम आपकी नूरी सब तक पहुंच जाएं। हर किसी की ये चाहत होती है एक बार वो, जैसे कृपा सिंह महाराज जी ने फरमाया कि एक बार कोई नूरी स्वरूप तक पहुंच गया महाराज जी के, उसके बाद फिर उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भले ही किसी भी तरह से वो जो है कर्म वाइंड अप करवाना है या जो भी कोर्स पूरा करना है वो करवाएंगे, लेकिन एक बार बस वहां तक पहुंचना है। तो उसकी तरफ भी इशारा है इसका है कि बस एक बार ऐसी निगाह करम हो कि आपके नूरी स्रोत तक हम पहुंच जाए, हमको दर्शन हो जाए। उसके बाद उम्र भर फिर आपको जो करना है ना करना है, हम एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये एक तरीका है बस इजहार करने का उस मोमेंट को। यहाँ यहाँ पर जैसे है कि उम्र भर का सितम गवारा है। सितम हम्म। गवारा है मतलब सेपरेशन कबूल है, ऐसे नहीं? नहीं, सेपरेशन नहीं है यहाँ पे, मतलब उनका उनका सितम मतलब यही है कि वो हमको इग्नोर कर दिया फिजिकली। स्पिरिचुअली तो कभी नहीं करते, फिजिकली दूर चले गए, हमको नहीं देखा, मुड़ गए उस तरफ, पीठ कर लिए, जो भी है वो जो एक्शंस हैं जो दुख देते हैं आत्मा को, जो जो उनके प्यार में है, तो वो हमें एक्सेप्टेबल है। आप हमें कुछ भी करो हमारे साथ, उम्र भर करो, पर एक बार निगाह करम कर दो। हम्म, ठीक है। ठीक। हाँ जी। ये जो वर्ड लिखा है ना, भर, उम्र भर, ये जो हम्म। भा के नीचे जो राह बना है, ये नीचे से जाता है कि ऊपर से? हम तो ऊपर से डालते हैं। ऊपर से मतलब? जैसे ये भर लिखा है ना, उम्र भर, हाँ। ये, हाँ ऐसे इसके बाद जो राह है वो कैसे, हम तो, अच्छा, ये जो दो चश्मे का बीच वाली लाइन आती है ना, इसी में कंटिन्यू होता है। अच्छा, अब देखिए, दो चश्मे ऐसे बनता है, थोड़ा सा बाहर निकला होता है ये जब भी बनता है। हाँ, तो बाहर निकला उसी से रा बनेगा, उसी से अलिफ जाएगा, गोभी होगा उसी से होगा। अच्छा, हम्म। ओके। ठीक है।